नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। ब्लॉक के कई सरपंच भाई हमें मैसेज करते हैं या सरपंच महोदय हैं, फ़ोन के माध्यम से कहते हैं कि भैया एक बार आप जल जीवन मिशन जेजेएम की वास्तविक स्थिति, ज़मीनी स्तर की रिपोर्ट आप दिखाइए। तो निश्चित तौर पर आपकी जागरूकता की मैं तारीफ़ तो करना चाहूँगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी जागरूकता पर आज एक बड़ा सवाल भी खड़ा हो गया है। बड़ा सवाल इसलिए खड़ा हो गया है क्योंकि आज जो स्वच्छता एवं पेयजल समिति के सभापति महोदय देवेंद्र सिंह ठाकुर जी ने आज एक बैठक का आयोजन किया था। आयोजन के दौरान उन्होंने 53 पंचायत के सरपंचों को बुलाया था ताकि उनसे ग्राउंड की जानकारी उन्हें मिल सके, मौके पर क्या परिस्थिति है, किस तरह की स्थिति है, उसकी जानकारी मिल सके। और इसके बाद मौके की जब जानकारी मिलेगी तब जाकर उसमें काम करके उसमें सुधार करने को लेकर उन्होंने सरपंचों को इस बैठक में आने को कहा था। लेकिन सबसे सोचनीय विषय है कि आखिर जो सरपंचगण फ़ोन पर हमें कहते हैं कि भैया आप जल जीवन मिशन के विषय में खबर दिखाइए क्योंकि मेरे गांव के लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। जब आप फ़ोन पर इतने चिंतित होते हैं और बैठक के दौरान आपको अपनी बातों को रखने के लिए एक बैठक के दौरान आपको एक मंच दिया जाता है और ये कहें कि आपकी समस्याओं को दूर करने के लिए कोई जनप्रतिनिधि सिर्फ इतना कहता है कि आप मेरे साथ आइए, और इसके बाद 53 में से 16 पंचायतों के सरपंचों का आना और 37 सरपंचों का ना आना कहीं ना कहीं 37 सरपंचों के कार्यप्रणाली पर बड़ा सवाल खड़ा कर देता है। और सवाल उनके ऊपर उठना लाजमी भी है। सवाल ये उठता है, क्या वे नहीं चाहते कि उनके गांव के प्रत्येक घरों तक पानी पहुंचे? क्या वे नहीं चाहते कि लापरवाह ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई हो? क्या वे नहीं चाहते कि जिम्मेदार ठेकेदार ने जो कागजों में बता दिया है कि वस्तु स्थिति बिल्कुल ठीक है, सही जानकारी, उसने कागज में जिस तरह की जानकारी दी है उसके विषम, उसके उलट जानकारी मौके पर है, ऐसे में क्या आप ऐसे लापरवाह ठेकेदारों पर कार्रवाई नहीं चाहते? कहीं ना कहीं आपके ऊपर भी ये सवालिया निशान बनना लाजमी है। आज इस मामले को लेकर लोकल टीवी के स्टूडियो पर मौजूद हैं देवेंद्र सिंह ठाकुर जी। देवेंद्र जी के साथ बातचीत करूंगा और जानूंगा कि आखिर बैठक के दौरान किन विषयों को लेकर चर्चा हुई। देवेंद्र जी, सबसे पहला सवाल, 53 पंचायतों के सरपंचों को आपने बुलाया था महोदय, लेकिन मात्र 16 पंचायत के सरपंच ही आना कहीं ना कहीं 37 पंचायत के सरपंचों की कार्यप्रणाली पर एक सवाल खड़ा करता है। आप क्या कहना चाहेंगे, क्या सोचते हैं आप? सरपंचों को आज आना था, अपनी बातों को रखना था, क्योंकि आज यदि 37 पंचायत के सरपंच आते तो कहीं ना कहीं मौके पर किस तरह की तस्वीर है, तस्वीर सबके सामने आ जाती है। सबसे पहले लोकल टीवी का धन्यवाद और समस्त दर्शकों को मेरा प्रणाम। देखिए रवि जी, हमने तो अपने ओर से स्वच्छता पेयजल विभाग का बैठक रखा था, क्योंकि ये बात सच्चाई है कि देवभोग विकास खंड में जो जनता को इस योजना का लाभ मिलना चाहिए था वो बहुत हद तक नहीं मिल रहा है। प्रत्येक गांव से समस्या के विषय में मुझे फ़ोन आता है, वीडियो आते हैं, फ़ोटो आते हैं, और मैं इस विभाग का सभापति हूं, उसके नाते मेरी जवाबदारी बन जाती है कि इस महत्वपूर्ण योजना का लाभ जो है जनता को मिले। पहली बार ऐसा हुआ कि मुझे जवाबदारी मिलने के बाद मैंने 4 महीना पहले इस विभाग का पीएचई विभाग का बैठक रखा था, और उसके बाद आज फिर आज बैठक आयोजित किया गया था। 4 महीना पूर्व जब हम बैठक किए थे तो एक एक गांव की समीक्षा किए थे, और कागजों में जो चीज़ पूर्ण दिखा रहा था उसकी वास्तविक स्थिति जानने के लिए हम लोग जो है गांव-गांव में भौतिक सत्यापन के लिए प्रस्तावित किए थे, परंतु किसी कारणवश हम सभी ग्राम पंचायतों में भौतिक सत्यापन नहीं कर पाए थे। तो आज की मीटिंग का मेन उद्देश्य था सरपंचों को बुलाने का, कि जब सरपंच भाई बहन आएंगे तो वो अपने गांव की वास्तविक स्थिति बताएंगे, और वो जो हमारे बैठक की टेबल है वहाँ पे अधिकारी भी मौजूद रहेंगे, हम जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहेंगे जनपद के, और हमारे सरपंच भाई भी रहेंगे। तो वो जो आंकड़ा इन्होंने पेश किया है विभाग ने, उसकी वास्तविक स्थिति क्या है वो हम एक दूसरे के साथ चर्चा करके 1 to 1 बातें करके उसका निर्णय ले सकते थे, उसकी वास्तविक स्थिति जान सकते थे। ये उद्देश्य था। और हमारा जो लक्ष्य है कि विकास खंड के अंतर्गत जितने भी हमारे नल जल योजना के
जो योजना है उसका लाभ जनता तक मिले करके, इसके लिए हमने पहले भी अधिकारियों को निर्देशित किया था। कुछ जगह पे उन्हें भी हमारे जनप्रतिनिधियों के सहयोग की आवश्यकता थी, कुछ जगह पे ठेकेदारों की बदमाशी थी जिन पे कार्रवाई की आवश्यकता थी। उसका जो पिछले 4 महीना पहले जो बैठक हुआ था उसका निरीक्षण और उस विषय पे कहाँ तक कार्य पहुंचा, इसके लिए आज हमने बैठक आयोजित किया गया था। कुछ सरपंच भाई पहुंचे हुए थे, लगभग 16 सरपंच साथी हमारे बीच पहुंचे, कुछ बहनें भी पहुंची थी और उन 16 ग्राम पंचायतों का एक एक करके अधिकारियों से बात किया गया, जवाब लिया गया और क्या समस्या है उसको कितने दिनों में ठीक किया जाएगा वो ऑन रिकॉर्ड हमने लिखित में लिया है। जी। हमने प्रस्ताव में लिया है कि एक एक ग्राम पंचायत का सरपंच साथी अपने बीच में बताए हैं और ये बहुत अच्छी बात रही कि पहली बार हमारे जो अधिकारी हैं सरपंचों से हमारी बातचीत हुई और ऑन द टेबल वहीं पे ही उस विभाग के जो उस गांव का जो ठेकेदार है उन ठेकेदारों को भी अधिकारियों ने फोन पे बात करके उस काम को पूर्ण करने के लिए निर्देशित दिया है। तुरंत 16 ग्राम पंचायतों की पूरी जो है पूरी निरीक्षण हुई है और मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, समस्त जनता को मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आज का तारीख आप याद कर लीजिए और आज से 1 महीने बाद फिर वो बैठक होगी और इसी लोकल टीवी के माध्यम से और अन्य मीडिया के माध्यम से आपको मैं बेहतर स्थिति जो आज जो स्थिति है उससे बेहतर स्थिति करने के लिए पूरा प्रयास करूंगा। देवेंद्र जी, क्या लगता है आपको, यदि 37 सरपंच आते, जैसे 16 तो आए थे, 37 नहीं पहुंच पाए थे, 37 आते तो 53 पंचायतों को लेकर जिस तरह की परेशानी है, बार बार ग्रामीण भी कहते हैं भाई कि जल जीवन मिशन के तहत ठेकेदार ने काम अधूरा छोड़ दिया, एक बूंद पानी तक नहीं मिल पाया, बार बार खबरें आती रहती है, ग्रामीण भी अपनी आवाज बुलंद करते हैं, तो क्या उस परेशानी को कहीं ना कहीं वो परेशानियां दूर होती? जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि परेशानियां तत्काल में दूर तो नहीं होता, लेकिन वो क्या एक्चुअल परेशानी है, किस कारण से नल जल योजना कारण सामने आने के बाद मैंने कहा ना कि अभी 16 पंचायतों का जो हमारा प्रस्ताव रजिस्टर उसमें बकायदा नाम से लिखा गया है कि क्या क्या समस्या है। उसके बाद हमने SDO थे, PHE के और भी हमारे इंजीनियर थे, उनसे हमने जवाब तलब किया कि आप इसको कितने दिनों में ठीक कर देंगे। उन्होंने पूरी तरह से प्रॉमिस किया है कि 1 महीने में हम इसको ठीक करेंगे करके। उसी तरह जो अन्य सरपंच भाई नहीं पहुंचे थे, अगर वो पहुंचते तो वो कारण पता चल जाता, लेकिन मैं इस चीज़ को बड़े जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं कि बहुत सारी चीज़ें जो हमारे कम्युनिकेशन गैप जो है अधिकारियों के बीच और हमारे सरपंचों के बीच, हमारे जनप्रतिनिधियों के बीच, ठेकेदारों के बीच, कई बार ठेकेदार जाते हैं ग्राम पंचायत में, सरपंचों से कोई बात नहीं कर पाते, उनको कोई जवाब नहीं मिल पाता, वो काम को अधूरा छोड़ के आ जाते हैं। लोकल जो समस्या आती है, कई जगह कहीं पे रोड खोदाई की समस्या आ गई, कहीं पे बिजली की समस्या आ गई, कहीं पे ट्रांसफार्मर नहीं लगा इसकी समस्या, सबसे बड़ी समस्या आ रही है बोर तो खोद रहे हैं लेकिन पानी नहीं निकल रहा है। तो ये गाँव की वास्तविक स्थिति तो सरपंच बताएंगे। तो हमने अभी तुरंत निर्देशित किया है, अधिकारियों को भी कहा है कि आप ठेकेदार और सरपंच तीनों बैठ के उसका निराकरण कीजिए, फील्ड में जाइए, कौन से दिन कौन सा विभाग का अधिकारी किस गांव में जाएगा ये पूरा लिखा हुआ है। तो अगर आए होते तो समस्या सामने आती है और समस्या कोई बहुत बड़ी समस्या तो है नहीं, समस्या है तो उसका समाधान भी है, समाधान जरूर होता। लेकिन आज जो 16 ग्राम पंचायतों के लिए हमने जो प्रयास किया है, इस 16 ग्राम पंचायतों में स्थिति बेहतर होगी, यहाँ पे नल जल योजना का लोगों को लाभ मिलेगा, इतना मैं वादा करता हूँ। 1 महीने बाद इसका एक अच्छा रिजल्ट देखने मिलेगा। देवेंद्र जी, क्या 53 पंचायत के सरपंचों तक मैसेज पहुंचा था आपका कि बैठक रखी गई है 6 तारीख को? जी, मैंने बहुत सारे लोगों को पर्सनली भी मैसेज किया था और जो है ग्रुप होता है हमारे जो जनपद का उसमें भी डाला था। और सरपंच जब 16 सरपंच साथियों को पता है तो अन्य लोगों को भी पता होगा। आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है, सब आना चाहिए। हो सकता है किसी कारणवश नहीं आए होंगे, वो खैर उनकी जो भी समस्या रही होगी मैं उस पर नहीं जाना चाहता। मैं एक ही चीज़ समझ रहा हूँ, मेरी जो जवाबदारी है सभापति होने के नाते कि मेरे विकासखंड में जनता को जो है सरकार का जो सबसे बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट है हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, यह जनहितैषी योजना है और लोगों तक जन जन तक पानी पहुँचना चाहिए। चलिए ठीक है, जब 53 ग्राम पंचायतों में एक साथ नहीं हो पाया है, लेकिन मेरा पूरा प्रयास है कि इन 1 महीने में 16 ग्राम पंचायतों में 100% लोगों को जल मिले। और मैं इस बात को बड़ी जिम्मेदारी से भी कहता हूं कि PHE विभाग के कुछ काम जो है थोड़ा तेजी आए हैं। पिछले बार जब हम मीटिंग लिए थे ना, उससे थोड़ा तेजी आया है। जैसे कि उदाहरण स्वरूप मेरे ही गांव में 1.5-2 साल से जो है टंकी अधूरा था, लेकिन कल टंकी का निर्माण हो गया। तो अब ये लगता है कि जो काम 20% 25% में अटका हुआ था वो 80% तक पहुंच गया है। उसी तरह 16 ग्राम पंचायतों में भी कुछ जगह पे विभाग की भी गलती है, पूर्ण दिखाया गया है,
लेकिन कुछ जगह पे बिजली नहीं लगा है, ट्रांसफार्मर नहीं लगा है, और कुछ जगह पे ठेकेदारों ने ट्रांसफार्मर का पैसा विभाग को नहीं दिया है। इस तरह की जो मेन समस्या आज उसका निराकरण हुआ है, तो मुझे पूरा उम्मीद है कि 1 महीने के अंदर इसकी स्थिति बहुत अच्छी होगी। दूसरी बात मैं आपको मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं कि हमारे जो विभाग के अधिकारी हैं, उनसे अगर किसी नल के जैसे हैंडपंप को लेकर लोगों के फ़ोन आते हैं, तो उनका एक ही रोना रहता है कि सामान नहीं मिल रहा है, बजट नहीं मिल रहा है। तो मैं आपके मीडिया के माध्यम से कहना चाहूँगा, जो पीएचई विभाग की ई हैं, ई साहब जो हैं जिले के अधिकारी हैं, उनकी कार्य प्रणाली पे बिल्कुल सवालिया निशान उठता है, क्योंकि वो जो है बातें जरूर करते हैं कि हम इस स्थिति को सुधारेंगे, आपसे आके मिलूंगा, क्षेत्र में मिलूंगा, लेकिन इस 8 महीना में उन्होंने अपनी शकल तक नहीं दिखाया। मैं तो आपके मीडिया के माध्यम से कह रहा हूं कि मैं अभी माननीय डिप्टी सीएम साहब अरुण साव जी हैं, हमारे पीएचई विभाग के मंत्री हैं, उनके पास बैठ के लिखित रूप में शिकायत करूंगा, ई का भी शिकायत करूंगा, और ये बजट क्यों नहीं मिल पा रहा है इसकी मांग भी करेंगे। क्योंकि नलकूप हैंड खनन जो है ग्रामीण पेयजल की बहुत बड़ी व्यवस्था है। नलकूप का जो कुछ टूट जा रहा है, हैंडल टूट जा रहा है, चैन टूट जा रहा है, वो आप विभाग में उपलब्ध नहीं है बोल रहे हैं। ग्राम पंचायतों की स्थिति में आज ग्राम पंचायतों के पास पैसा नहीं है। 14वीं वित्त 15वीं वित्त का जो पैसा है वो डला नहीं है, मूलभूत का पैसा है नहीं, तो सरपंच कहाँ से खरीदेंगे। तो पीएचई विभाग तो नल के लिए, हैंडपंप के लिए ही बना हुआ है। अगर आज वो फंड नहीं है या सामान नहीं है, उसमें सबसे बड़ी लापरवाही जिला के अधिकारी ई का है। बिल्कुल। और ई से जब भी बात करो तो मीठी मीठी बातें करेंगे, मैं आऊंगा, देखूंगा, फील्ड चलूंगा आपके। आप 8 महीने में आज तक पहुंचे नहीं देवभोग। आपकी तो शिकायत होनी चाहिए और मैं करूंगा आपकी शिकायत। शायद उनका समय नहीं है देवभोग आने के लिए। अरे समय क्यों नहीं है, उनकी ड्यूटी है, वो उनकी ड्यूटी है। देवभोग के लोगों को उनके बीच में जाना चाहिए, देवभोग की स्थिति, निर्माण स्थिति की समीक्षा करनी चाहिए। एसडीओ अपना काम कर रहे हैं, इंजीनियर अपना काम कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? एसी कमरे में बैठ के गरियाबंद में आप कुर्सी तोड़ रहे हैं क्या? आप कितने बार फील्ड आए हैं और हमारे साथ क्यों नहीं मिले? जब हम सभापति हैं, आपको हमने आमंत्रित किया था, आप क्यों नहीं आए? आप जैसे लापरवाह लोगों के कारण ही ये सब चीज, आज की स्थिति खराब है। आपकी शिकायत जरूर होगी। मतलब सीधे मंत्री लेवल से बात बिल्कुल, मंत्री जी से। डिप्टी सीएम साहब हमारे अरुण साव जी हैं, बहुत सक्रिय मंत्री हैं, उनका विभाग है, और मैं सारी वीडियो फुटेज, आज के प्रस्ताव और आपका जो फोटो लेके जाऊंगा और मैं यही की शिकायत करूंगा। मुझे लगता है आज जो ठेकेदारों ने लापरवाही किया है, जो आज जनता को इस योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, उसका सिर्फ और सिर्फ सबसे बड़ा कारण है हमारे ई साहब जो पीएचई के, वही सबसे बड़े, उनकी लापरवाही है। उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। देवेंद्र जी ने बड़ा बयान दे दिया है कि जिले के जो ई हैं उनकी लापरवाही के चलते इस तरह की परिस्थितियां उत्पन्न हुई है। अब मामले की शिकायत सीधे प्रदेश के जो उप मुख्यमंत्री हैं, विभाग के जो मंत्री हैं, अरुण साव जी से करने की बात देवेंद्र जी के द्वारा कही गई है। देवेंद्र जी, 1 महीने के बाद भी यदि 16 ग्राम पंचायतों में तस्वीर नहीं बदली, तो देवेंद्र जी 1 महीने के बाद भी लोकल टीम में बैठ के, देवेंद्र जी थोड़ा कड़वा सवाल है ना, बिल्कुल आप सवाल को देवेंद्र जी दिल पे मत लीजिए, अन्यथा मत लीजिए। देवेंद्र जी, क्या महीने भर के बाद देवेंद्र जी सिर्फ बैठेंगे और मीडिया में सिर्फ बयान देते रहेंगे? देखिए क्या होता है रवि भाई, कोई भी चीज़ को काम तो विभाग करेगा, ठेकेदारों के माध्यम से होगा। सबसे पहले जब मीटिंग हुई थी तो बात आई थी कि ठेकेदारों को भुगतान नहीं हुआ है, उसके पश्चात भुगतान हो गया। भुगतान होने के बाद कुछ प्रतिशत काम, जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, कुछ प्रतिशत काम बढ़ा हुआ है। जो 20% 30% में अटका था, 60% 70% में है। लेकिन ये भी सही नहीं है, क्योंकि समय बहुत हो चुका है। 100% काम होना चाहिए था और लोगों को योजना का लाभ मिलना चाहिए था। एक मीटिंग हो गई, दूसरी मीटिंग हो गई, 1 महीना का समय दे दिया। सरपंच भाइयों से वास्तविक स्थिति 1 to 1 अधिकारियों के बीच हो गई। वहाँ पे हमने ठेकेदारों से फ़ोन पे बात कर लिया। अगर 1 महीने के बीच में, 1 महीने के बाद हमारी मीटिंग हो गई और उसमें संतोषपूर्ण जवाब नहीं मिला, तो उसके बाद सड़क की लड़ाई है। हम खाली मटका लेके प्रदर्शन करेंगे। हम विभाग के जो कर्मचारी हैं, जो अधिकारी हैं, जो जिम्मेदार हैं, उन पे कार्रवाई की मांग करेंगे। सड़क की लड़ाई होगी, इतना मैं आपको इस विश्वास दिला रहा हूँ। सड़क की लड़ाई होगी, आपके मीडिया में दिखाएंगे। अगर 16 में 100% में 1-2 पंचायत बच भी जाते हैं किसी कारणवश, टेक्निकल वश, तो भी संतोषजनक है। लेकिन हम चाह रहे हैं कम से कम 80% गाँवों में इसकी पानी की व्यवस्था मिले। पहले चरण में हम 16 ग्राम पंचायतों की व्यवस्था ठीक करने की बात कर रहे हैं और 1 महीने का मात्र टाइम है। 1 महीने के बाद पुनः मीटिंग होगी और उस पर अगर स्थिति नहीं सुधरेगी तो सड़क की लड़ाई होगी। मतलब देवेंद्र जी, अब सीधा जनता की समस्याओं को लेकर सभापति महोदय सड़क पर उतर जाएंगे? बिल्कुल सड़क पे उतरूंगा और आप सभी को पता है मैं जो बोलता हूँ वो करता हूँ। मेरा प्रयास लगातार जारी है। विभाग ने मुझे कुछ समय मांगा था, इसलिए हमने समय दिया था, क्योंकि टेक्निकल चीज़ें भी हैं। लेकिन अब अंतिम
मैं जनता जनार्दन से करना चाहूँगा, अंतिम 16 ग्राम पंचायतों के लिए 1 माह का समय दिया गया है और उस बीच में हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। फिर अगले ग्राम पंचायतों के लिए दूसरे चरण में हम आगे बढ़ाएंगे और नहीं होगा तो सड़क की लड़ाई लड़ेंगे। देवेंद्र सिंह ठाकुर जी ने साफ तौर पर कह दिया है कि अब बहुत हुआ। बैठकें हुई लगातार, 3 बैठकें हुई, आज तीसरा बैठक था। तीसरे बैठक में अधिकारियों की सरपंचों के साथ 1 to 1 चर्चा भी हुई है। चर्चा के दौरान सरपंचों ने पूरे मामले की जानकारी, वस्तु स्थिति की जानकारी, मौके पर किस तरह की परिस्थितियां निर्मित हुई है उसकी जानकारी अधिकारियों तक दे दी है। देवेंद्र जी ने लोकल टीवी में बातचीत के दौरान साफ कह दिया है कि अब अगले जब नेक्स्ट बैठक होगा, बैठक में यदि 16 पंचायतों में लगभग 80% के आसपास भी यदि काम नहीं होगा और इसके बाद भी यदि अधिकारी किसी भी तरह की बातचीत करते हैं या अधिकारी अपना तर्क रखते हैं, अपना पक्ष रखते हैं, तो उस बातों को भी सुना नहीं जाएगा और सीधे खाली मटका लेकर सड़क पर आकर लड़ाई लड़ने को मजबूर हो जाएंगे। अच्छा देवेंद्र जी, लोकल टीवी के माध्यम से, चूंकि आपने अधिकारियों के तो कह दिया है, ठेकेदारों को क्या कहना चाहेंगे? जिन ठेकेदारों ने लापरवाही बरती उनके लिए क्या मैसेज है? नहीं, मैंने आपको बताया ना, ठेकेदारों ने लापरवाही बरती है तो ई जो होते हैं विभाग के जिले के अधिकारी हैं, उनको अधिकार था काम, उन पे नोटिस, पेनाल्टी और कार्रवाई, कुछ जगह पे काम अधूरा छोड़ दिए गए हैं तो आप विभाग को लिख के देते, ऊपर लिख के देते, या एक्सटेंशन उनका आगे नहीं बढ़ाना चाहिए था। ये तो बड़ा दुखद है, एक्सटेंशन उनका आगे बढ़ गया। जो योजना जो है 2 साल के अंदर, 1.5 साल के अंदर ख़त्म होना चाहिए था, आज 4 साल हो गया। फील्ड पे जो है आपके छोटे कर्मचारी काम कर रहे हैं, आप जो है जिला कार्यालय में एसी रूम में बैठ के कुर्सी तोड़ रहे हैं, तो गलती तो आपकी है। तो अब ये चीज़ों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं माननीय डिप्टी सीएम साहब से आपकी शिकायत करूंगा आपको और विश्वास दिलाना चाहता हूं पब्लिक को कि स्थिति सुधरेंगे। देवेंद्र जी, चूंकि आप 8 महीने पहले 6 महीने पहले आप सभापति बने इस विभाग के, क्या आपके कार्यकाल से पहले भी कभी बैठकें होती थी क्या? या फिर आप इस पद में जब से आए हैं, सभापति बने हैं, तब से देवेंद्र जी आपने बीड़ा उठाया और बैठकें आपके कार्यकाल में हो रही है? इससे पहले कभी बैठकें होती थी क्या? आपने पता लगाने का प्रयास किया है क्या? नहीं, वो बीएचई विभाग के जो अधिकारी, उन्होंने भी कहा था कि इससे पहले कोई बैठक नहीं हुई थी करके, और पिछली बार क्या हुआ उस पर हम नहीं जाएंगे रवि भाई। जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया है और उस फलस्वरूप मुझे जो जिम्मेदारी मिली है, मैंने पहले भी कहा कि मैं सभापति कोई अन्य विभाग का ले सकता था, मेरे पास वो ऑप्शन था, लेकिन मैंने इस महत्वपूर्ण विभाग को इसलिए लिया कि ये सीधा जो है जनता से जुड़ा हुआ है और मेरा प्रयास है, लगातार 6 महीने से मैं प्रयास कर रहा हूँ। जो भी प्रयास करता हूँ सोशल मीडिया में पब्लिक के बीच हमारी बातें आती है, हमारा प्रयास आता है, लेकिन अब मुझे ये पता है कि निवेदन हो गया, आवेदन हो गया, अब इसके बाद जो है आंदोलन की स्थिति बनेगी। तो आज मैंने अधिकारियों को कहा है कि 1 महीने में आप इसको ठीक कर लीजिए ताकि आंदोलन की स्थिति ना बने, और 1 महीने में अगर ठीक नहीं होगा तो हम सड़क पे अपनी मांग को लेकर खाली मटका लेकर, काले कपड़े पहनकर विरोध स्वरूप प्रदर्शन करेंगे। तो आपने देवेंद्र सिंह ठाकुर जी को सुना। देवेंद्र सिंह ठाकुर जी ने साफ तौर पर कह दिया है कि अब किसी तरह की कोई बातचीत नहीं होगी, जनता की समस्याओं को लेकर अब सड़क में उतरने का समय आ गया है। देवेंद्र जी ने कहा है कि 16 ग्राम पंचायतों की स्थिति, देवेंद्र जी कितने दिन का समय दिया है आप लोगों ने? आज से लेकर 1 महीने तक। आज से 1 महीने का। मैं बता दूं मेरे लोकल टीवी के दर्शकों को, आज 6 नवंबर की तारीख है, 6 दिसंबर की तारीख अगली बैठक रखी गई है। बैठक के दौरान फिर से समीक्षा की जाएगी कि 16 ग्राम पंचायतों में तस्वीर कितनी बदली है, 16 ग्राम पंचायतों में काम की क्या स्थिति है, 16 ग्राम पंचायतों में ठेकेदारों ने अपना काम सुधारने के लिए कितना ध्यान दिया और अधिकारियों ने उनसे कितना काम सुधरवाया। यदि इसके बाद भी परिस्थितियां नहीं बदली तो 6 दिसंबर के बाद देवेंद्र सिंह ठाकुर जी ने कह दिया है कि कभी भी वो समय आ जाएगा जब काला कपड़ा पहनेंगे और इसके साथ साथ खाली मटकी रहेगी हाथ में और सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करने को मजबूर हो जाएंगे। देवेंद्र जी ने भी कह दिया है लोकल टीवी से बातचीत के दौरान, जो विभाग के गरियाबंद जिले के जो जिलाधिकारी हैं, विभाग के जो ई हैं, उनकी लापरवाही के चलते इस तरह की परिस्थितियां यहाँ पर उत्पन्न हुई है। उन्होंने ई की शिकायत जो है जो प्रभारी, ये कहूँगा कि जो संबंधित मंत्री हैं, जो प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं, माननीय अरुण साहू जी से भी करने की बात कही है। मैं आपको एक चीज बता दूं कि सभापति महोदय देवेंद्र सिंह ठाकुर जी, उनकी कार्यप्रणाली की तारीफ लोकल टीवी इसलिए करना चाहेगा कि देवेंद्र जी ने जब से स्वच्छता एवं पेयजल समिति के सभापति का पदभार ग्रहण किया है, तब से देवेंद्र जी काफी गंभीर नजर आ रहे हैं।
देवेंद्र जी ने जेजेएम पर काम करना शुरू किया है और काम करते हुए उन्होंने आज तीसरी बैठक भी ले ली है और हर बैठक में वस्तु स्थिति को लेकर बात करते हैं। देवेंद्र जी जमीनी हकीकत को लेकर बातचीत करते हैं। देवेंद्र जी कहते हैं कि जमीनी हकीकत पर जब तक हमारा जो कार्य है, अधूरा कार्य जब तक पूरा नहीं होगा, जनता को जब तक हम उस योजना का लाभ नहीं दिलाएंगे, तब तक हमारी जो सरकार चाहती है, हमारी जो सरकार की मंशा है, हमारी सरकार की मंशा पूरी नहीं होगी। उन्होंने कहा है कि राज्य में विष्णुदेव साय सरकार का सुशासन चल रहा है। ऐसे में सुशासन में मैं बीजेपी का एक सच्चा सिपाही हूं, बीजेपी का कार्यकर्ता हूं, बीजेपी पार्टी से मैं वर्तमान में जनपद पंचायत का सभापति हूं और मेरी इच्छा है कि मेरी सरकार की हर योजना जमीनी स्तर पर क्रियान्वित हो और जमीनी स्तर पर उसका आम जनों को भी लाभ मिले और आम जनों के चेहरे पर उस योजना से मुस्कुराहट लाने का काम मुझे करना है और इस काम को मैं साबित करके भी दिखाऊंगा। और आम जनों से मैं वादा करता हूं कि जेजेएम की जो योजना के तहत जिस तरह से सरकार ने आपसे वादा किया है कि घर घर पानी पहुंचेगा, घर घर पानी में देवभोग ब्लॉक के सभी पंचायतों में दिलवा कर ही अब जो है अपने जो इस मिशन को पूरा करूंगा। कैमरा पर्सन विक्की के साथ लोकल टीवी देवभोग।